झारखंड के 11 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि 9 लोकसभा क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और किस तरीके से आने वाले समय में इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद है। बातचीत करेंगे कि बताया जा रहा है कि रांची और जमशेदपुर छोड़कर जो 9 लोकसभा क्षेत्र है वहां पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है। क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया है पुरुषों की तुलना में। 9 लोकसभा की बात हो रही है। अगर आप पहले फेज में चले जाइए तो जो 4 सीटें थीं, खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू, चारों जगह महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट किए। जो दूसरा चरण हुआ जिसमें कि कोडरमा, चतरा और हजारीबाग था, वहां भी महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट किए। और जो झारखंड का तीसरा चरण हुआ उसमें जैसा आपने कहा कि रांची और जमशेदपुर को छोड़कर जो आपको धनबाद और गिरिडीह है वहां महिलाओं ने ज़्यादा वोट किए। तो जो अब आप इसके पीछे का कारण जानना चाहें तो देखिए, एक जो बात होती है वो ये भी होती है कि महिलाएं जो होती हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। उन्हें जो है अपने वोट की कीमत का पता है, तो वो जिम्मेदारी वो बखूबी जो है निभाना जानती हैं। और यही वजह है कि कई बार पुरुष जो है मतदान के दिन को छुट्टे का दिन मान लेते हैं, तो महिलाएं जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं और अपना वोट कास्ट करती हैं। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये भी है कि देखिए, झारखंड में जो आप देखते हैं कि प्रवासी मजदूर बहुत हैं जो कि दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, तो सिर्फ एक वोट देने के लिए वो वापस जो है नहीं लौटते हैं, या मान लीजिए उन्हें वहाँ छुट्टी नहीं मिली तो वो नहीं आ पाते हैं। तो एक कारण तो ये भी है कि ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं वो कमाने के लिए जो है दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, और इस वजह से भी जो महिला वोटरों का प्रतिशत है वो आपको ज़्यादा दिखता है और पुरुष वोटर आपको कम दिखते हैं। तीसरा कारण अगर हम जानना चाहें तो एक लगता है कि कई जगह महिला कैंडिडेट होती हैं, तो उनकी वजह से भी जो महिला वोटर्स होते हैं वो निकलती हैं और वो वोट करती हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि जहां महिला प्रत्याशी नहीं भी हैं वहां भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और वोट किया है। तब अब यहाँ पर सोचने की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो वो यहाँ पर जब आप सोचते हैं तो देखिए, एक कारण तो आप देखते हैं, आप फील्ड में भी जाती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो है महिलाओं का एक सम्मान है। और महिलाओं को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाएं जो है उनके लिए शुरू की हैं जिनका कि लाभ उनको मिल रहा है। अभी प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि आने वाले समय में हम लखपति दीदी बनाएंगे, तो वो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इन सब का भी एक, आप कहते हैं कि इन योजनाओं का भी आकर्षण होता है। उन्हें जब लगता है कि 5 किलो अनाज मिल रहा है, घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, तो योजनाओं का जो लाभ मिलता है तो महिलाएं उस चीज को ज्यादा महसूस करती हैं और उन्हें लगता है कि अगर कोई उन्हें ये चीजें मुहैया करा रहा है तो उनके लिए वो वोट करे। अब एक वजह और भी है यहाँ पर कि आप देखिए, हेमंत सोरेन जेल में हैं, तो कल्पना सोरेन यहाँ पर निकली हैं और उन्होंने जो है जबरदस्त चुनाव प्रचार किया है, चारों तरफ घूमी हैं। तो कल्पना सोरेन इम्पैक्ट भी हो सकता है। इसलिए कई बार आपको लगेगा कि अगर मोदी जी की योजनाओं की ही बात है तब तो फिर लगे कि ये सारे वोट बीजेपी को जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कल्पना सोरेन भी एक कारक हैं और वो जब निकलती हैं तो महिलाओं का एक आकर्षण उनके प्रति भी स्वाभाविक तौर पर होता है। और कल्पना सोरेन जिस तरह से बाहर निकली हैं, वोट मांगा है, तो आप देखिए कि ये भी एक वजह है कि जो वोट का प्रतिशत है वो महिलाओं में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इसका असर क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सभी की निगाहें टिकी हुई है 4 जून के परिणाम पर, तो क्या लगता है कुछ असर देखने को मिलेगा? जिस तरीके से महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, 9 लोकसभा क्षेत्रों में महिलाओं की जो भूमिका रही है या फिर महिलाओं ने जिस तरीके से वोट किया है पुरुषों के मुकाबले, वो काफी ज्यादा डिफरेंसेस भी काफी देखने को मिला। तो क्या लगता है परिणाम में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है?
देखिए असर तो पड़ेगा। महिलाओं ने, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि महिलाओं ने वोट किसे किया है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए जो केंद्रीय योजनाओं से लाभान्वित हुई हैं, जो लाभार्थी महिलाएं हैं, वो आपको ज्यादातर मोदी को वोट कर रही हैं। लेकिन जो कल्पना सोरेन का जो इम्पैक्ट है, जो कल्पना सोरेन से प्रभावित हैं, वो आपको जेएमएम और कांग्रेस को वोट करने के लिए निकल रही हैं। और उन्हें भी ये लगता है कि हाँ, चूंकि कल्पना सोरेन ये लड़ाई लड़ रही हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। इसलिए देखिए अगर कोई दूसरा राज्य होता तो ये कहा जा सकता था कि इसका पूरा का पूरा फायदा जो है वो मोदी जी की योजनाओं की वजह से बीजेपी को जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ कल्पना सोरेन का जो इम्पैक्ट है और उसको आप नकार नहीं सकती, तो वो यहाँ पर है और उनकी वजह से भी कई महिलाएं जो है वो बाहर निकलकर वोट कर रही हैं। अब देखिए कोडरमा की जैसे हम बात कर लें तो वहां पर पुरुषों ने 61.91 मतलब लगभग 62% वोट किया है और महिलाओं ने 71.88% मतलब कि लगभग 72% वोट किया है। तो यहाँ पर जो गैप आप देखती हैं वो 10% का दिखता है। अब यहाँ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो देखिए अन्नपूर्णा देवी महिला हैं, उनके लिए वोट पड़ सकता है। लेकिन एक चीज हमें यह भी ध्यान देना होगा कि कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत ही गांडेय भी आता है और वहां पर कल्पना सोरेन है। इसके अलावा विनोद सिंह ने इस मुद्दे को उठाया, जो कि माले प्रत्याशी हैं और कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की बदहाली के बारे में सवाल किया और वो कहते हैं कि अगर मैं जीता तो मैं इनकी भलाई के लिए काम करूंगा। तो जिनके पति बाहर जो है वो काम कर रहे हैं एक मजदूर के तौर पर और उन्हें जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उनकी जो फैमिली है उन्हें जो है विनोद सिंह की बातें अच्छी लग सकती हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पर वोट प्रतिशत में आपको फर्क जरूर दिख रहा महिला पुरुष में, लेकिन आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि आखिर ये वोट जा किधर रहा है और किसके पास ज्यादा अमाउंट में जा रहा है। लेकिन एक बात तय है कि जिसके पास भी ये महिला वोटर्स के जो वोट हैं वो ज्यादा की संख्या में पहुंचेंगे, जीत हार में वो बहुत बड़ा कारक होगा और उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। और कई सीटों की बात करेंगे, आपने एक सीट का जरूर जिक्र किया कोडरमा का, और भी अन्य हम लोग 8 सीटों की बात करेंगे तो वहां पर पुरुषों ने कितना मतदान किया है, महिलाओं ने कितना मतदान किया और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये हम अपने दर्शकों को बताएंगे। देखिए कुछ जगह तो नॉमिनल है तो उसका बहुत इम्पैक्ट आप नहीं देखते हैं। जैसे कि खूंटी में 69.93% वोट हुआ है, तो पुरुषों ने भी यहाँ अच्छी संख्या में वोट किया है 69.35 और महिलाओं ने 70.5। तो जो डिफरेंस है आप देखते हैं 1.15%। तो ये नॉमिनल है। इसी तरह से सिंहभूम में भी 1.24% का फर्क है पुरुष वोटर और महिला वोटर में। लोहरदगा में हालांकि ये बढ़ जाता है, लोहरदगा में ये 4.5% हो जाता है। तो यहाँ पर जो महिला वोटर्स निकली हैं वो किन्हें वोट की हैं यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोहरदगा में एक ट्रायंगुलर फाइट की बात जो है वो आती है। तो जो महिलाएं निकली हैं उन्होंने किसे ज्यादा संख्या में वोट किया है उससे जो है चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है। और इसलिए भी हो सकता है कि लोहरदगा में क्लोज फाइट देखने को मिला है, कि हिस्ट्री रही है। इसके बाद पलामू में अगर आप जाएं तो 3.84% का डिफरेंस है पुरुष वोटर्स महिला वोटर्स में। यहाँ भी महिला वोटर्स ने ज्यादा वोट किए हैं 67.94 और पुरुषों ने 64.10। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये देखना होगा कि यहाँ पर राजद की महिला प्रत्याशी जो है वो थी ममता भुइयां, यहाँ पर प्रत्याशी थी। तो अब ये वोट उनके लिए निकला है। कल्पना सोरेन वहां पर प्रचार करने गई थी, ये जो वोटर्स महिला निकली हैं वो कल्पना सोरेन के लिए निकली हैं, या वहां मोदी जी की सभा भी हुई थी तो ये जो महिला वोटर्स निकली हैं वो मोदी जी के लिए निकली हैं। ये एक बड़ा ही मतलब एक ऐसा अनुत्तरित सवाल है जिसका जवाब आपको 4 जून को ही मिलेगा। इसी तरह से कोडरमा की बात हो गई। चतरा में फिर ये डिफरेंस ज्यादा है।
चतरा में 7.27% का आता है, पुरुषों ने 61.75% वोट किया है और महिलाओं ने 68.02%। तो यहाँ पर ये डिफरेंस ज्यादा है। तो फिर यहाँ पर ये काम देखना होगा कि महिलाओं ने किसे बढ़ चढ़कर वोट किया है, तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। फिर हजारीबाग में भी 5.23% का डिफरेंस है। यहाँ पर पुरुषों ने 62.27 और महिलाओं ने 67.50% जो है मतदान किया है। इसके अलावा गिरिडीह में जाइए, जहां जयराम चुनाव लड़ रहे थे, सीपी चौधरी थे, मथुरा महतो थे, एक ट्रायंगुलर फाइट है और यहां पर महिलाओं ने 4.60% ज्यादा वोट किए हैं पुरुषों की तुलना में। पुरुषों ने जहां 65% मतदान किया है, वहीं महिलाओं ने 69.60% मतदान किया है। तो यहां पर महिलाओं का वोट किसे गया है, ये महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर मोदी के कामों पर वोट पड़ा है और महिलाओं ने उन योजनाओं के अगर की वजह से वोट किया है, तो सीधा लाभ जो है वो सीपी चौधरी को मिलेगा। अगर महिलाओं ने जयराम के लिए वोट किया है तो उन्हें मिलेगा, और अगर जो महिलाएं हैं उन्होंने मथुरा महतो के लिए वोट किया तो उन्हें लाभ मिलेगा। तो ये स्थिति है। और धनबाद में भी बहुत डिफरेंस नहीं है, लगभग आधे प्रतिशत का डिफरेंस है। तो यहाँ ऑलमोस्ट जो है स्थिति एक जैसी है। हालांकि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है, 61.82% पुरुषों ने और महिलाओं ने 62.33। और जमशेदपुर और रांची में, जैसा आपने शुरू में ही बताया कि यहाँ पुरुषों ने ज्यादा वोट किया है, 67.87 जमशेदपुर में पुरुषों ने वोट किया है और महिलाओं ने 67.49, और रांची में जो है 65.53% जो है पुरुषों ने किया है और 65.20% महिलाओं ने। तो यहाँ गैप जो है उतना बड़ा नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां पर कि ये जो महिला वोटर्स ज्यादा संख्या में उन्होंने जो वोट किया है, उसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ सकता है, जिसमें आप लोहरदगा को ले लीजिए, पलामू को ले लीजिए, कोडरमा सबसे ज्यादा, इसके बाद चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, ये ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या और पुरुष वोटर्स की संख्या में जो डिफरेंस है वो महिलाओं के पक्ष में अच्छा है। तो यहां पर ये वोट जो है वो काउंट करेंगे। तो देखिए, आज हम आधी आबादी की बात किए हैं कि आखिर महिलाओं ने किस तरीके से इस बार वोट किया है, और आपने सुना कि हमारे सहयोगी रंजन जी ने बताया कि लगभग 5 से 6 ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जहां पर महिलाओं ने अच्छा खासा वोट जो है वो किया है। क्योंकि रांची और जमशेदपुर की बात करेंगे तो महिलाओं ने उतना ज्यादा वोट नहीं किया है, यानी कि महिला और पुरुष की जो संख्या है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर हम लोग 11 लोकसभा क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है पुरुषों के मुकाबले। तो कह सकते हैं कि इस बार महिलाएं भी पूरे तरीके से जागरूक हो चुकी है और इस बार उन्होंने भी मन बना लिया था कि आखिर किन मुद्दे पर इस बार वोट करनी है। अब 4 जून को पता चलेगा कि आखिर परिणाम किसके पक्ष में आएंगे, लेकिन 4 जून को यह भी पता चलेगा कि महिलाओं ने जिनको भी वोट किया है उस पर कितना असर देखने को मिला है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।